अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल, इन्वर्स और अपोजिट में हमारे साथ क्या फ़र्क है। इनके बेसिक कंसेप्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंटली मेरे साथ रहे, फोकस करें एंड लेट्स कंटिन्यू। तो स्टूडेंट आप पहले हेडिंग कर दे कि रेसिप्रोकल हमारे साथ क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास पहले मैं दो क्वांटिटी का जिक्र करूंगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। रेसिप्रोकल और इन्वर्स, इन बीच में जो डिफरेंस आता है वो असल में दो क्वांटिटी की वजह से आता है कि एक हमारे साथ वेक्टर होता है और दूसरा हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी होता है। लेट्स सपोज हमारे साथ टू एक जनरल नंबर है जो हमारे साथ स्केलर हो सकता है। तो अगर इस 2 के साथ मैं 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 है तो 2 का आप उल्टा ले लें। ये जो उल्टा ले लें आप इसको नीचे लिखे, ये इसका मतलब होता है कि हमारे साथ ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन कि आप ब्रैकेट से उसको नीचे लिखते हो, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो अगर इसको आप इक्वल करते हो तो ये क्या होता है, हमारे साथ कट होते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरे रिजल्ट देता है 1। एक बात तो ये हो गई। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई इस 1/2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 पावर -1। लेकिन ये उस केस में फिर हमारे साथ डिफरेंट होता है। कैसे मैं बताता हूँ आगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझे क्योंकि ये हमारे साथ है स्केलर। तो स्केलर को अगर आप डिवीजन में भी लिख सकते हो और स्केलर को आप ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर -1, और इसको मैं फिर इक्वल कर सकता हूँ कि जब हमारे साथ बेसेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं। इसका पावर है 1 और इसका है -1, तो 1 - 1 इससे आ जाएगा 2 पावर 0। और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं, अगर आपसे वाई में क्वेश्चन कर दे या आपसे कोई बंदा पूछे कि 2 पावर 0 या एनीथिंग पावर 0 = 1 क्यों आता है, तो पहले तो मैं तो लिखता हूँ कि 2 पावर 0 = 1। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने इधर से 1 का इक्वल ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 1 आता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये जो 2 पावर 0 हमारे साथ आता है इसको मैं इक्वल 1 इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे साथ 2 पावर 1 और मल्टीप्लाई 2 पावर -1, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/2। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है, हमारे साथ रिजल्ट 1 देता है। तो इसको इसलिए मैं 1 कंसिडर करता हूँ, यानी एनीथिंग पावर 0 = 1। तो हमेशा के लिए जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो हमारे साथ 1 के बराबर होता है। तो ये तो बात थी स्केलर के लिए। ये जितनी कंडीशन थी ये सारी स्केलर क्वांटिटी के लिए है, और वेक्टर के लिए ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे साथ यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं इस केस में, और इस केस में हम इसको कहते हैं इनवर्स। तो हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी में क्या, अगर हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है तो पर स्केलर क्वांटिटी हमारे साथ रेसिप्रोकल एंड इनवर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। ये बात आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। मैं जरूर समझाता हूँ कि इनवर्स हमारे साथ क्या है। अच्छा, इसका आप थोड़ा सा डिफिनेशन भी पढ़ लें कि 2 फंक्शंस, एक्सप्रेशन और नंबर्स रिलेटेड इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम फिर कहते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल हमारे साथ 1 आता है। इसी तरह x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/x के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल भी हमारे साथ 1 आता है। तो इन सारे से हमारे साथ 1 आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये स्केलर क्वांटिटी के लिए है। अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो आप लोग यहाँ पर लिखिए कि पर वेक्टर क्वांटिटी रेसिप्रोकल डजंट एग्जिस्ट। तो आप लोग साथ लिखिए कि यू कांट टेक रेसिप्रोकल पर वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम रेसिप्रोकल से नहीं, हम इसको इनवर्स से ख़त्म करते हैं। सपोज हमारे साथ, मैं मिसाल लेता हुआ, ए हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लाई है सपोज एक्स के साथ, ये इक्वल है बी के साथ। तो अगर ये हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको डिवाइड करते हैं। सपोज हमें x चाहिए और हम इसको डिवाइड कर दें और इधर हम इसको ऐसा डिवाइड कर दें और ऐसा हम इसको ख़त्म कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने वेक्टर क्वांटिटी को एक दूसरे पर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्ट हमारे साथ ये डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता, और तो ये हमारे साथ गलत तरीका है। तो क्या करना है फिर, तो x = b। अगर हमारे साथ a एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें चाहिए x, तो मैंने a को ख़त्म करना है क्योंकि x हमारे साथ अकेला रह जाए। तो इसको मैंने क्या करना है, इसके साथ मैंने ये तरीका करना है कि इसके लिए मैंने इन्वर्स लेना है, यानी a इन्वर्स के साथ अगर ये दोनों वेक्टर है तो a इन्वर्स के साथ मैंने इसको ख़त्म करना है और दोनों साइड में a इन्वर्स लगाऊंगा। तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमारे साथ x रह जाएगा b, और सपोज a इन्वर्स आप इधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, तो a इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम स्केलर क्वांटिटी के लिए रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं और हम स्केलर क्वांटिटी के लिए इन्वर्स भी ले सकते हैं। इन दोनों सेम होते हैं।
पर स्केलर क्वांटिटी रेसिप्रोकल एंड इनवर्स आर ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन पर हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप कभी भी रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, आप इसके लिए इन्वर्स ले सकते हो, आप इन्वर्स से इसको ख़त्म कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। और हमारे साथ जो अपोजिट लफ्ज़ है, सो अपोजिट इज अनदर वर्ड्स पर इन्वर्स, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं। अब सपोज अगर हमारे साथ इन्वर्स है, ये क्या कहते हैं कि अ फंक्शन दैट अंडर्स द एक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। सो इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास 2 है, तो इसका अगर मैं इसके साथ प्लस करता हूँ क्या इन्वर्स, तो 2 का इन्वर्स हमारे साथ क्या है -2 है, तो हमें देता है 0। तो ये बात आप लोग याद रखें कि अगर इन्वर्स को हम एक के साथ ऐड करते हैं, यानी मतलब इसका अपना इन्वर्स होता है, हर एक चीज़ का अपना इन्वर्स होता है, तो अगर मैं उसके साथ ये ऐड करता हूँ तो हमें रिजल्ट क्या देता है 0। तो जब हमें 0 देता है हम इसके ऊपर कहते हैं कि हमारे साथ एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में फिर हम क्या करते हैं, हम ये फिर कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस केस में ये हमें क्या देगा, हमें 1 देगा। उसको हम कैसे करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई, सपोज अगर हमारे साथ ये स्केलर है तो हम इसको हम रेसिप्रोकल पे ले सकते हैं और हम इसका ऊपर -1 भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर +1 है, इसकी पावर हमारे साथ -1 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं तो ये हमें देता है 1। लेकिन अब सपोज हमारे साथ b एक वेक्टर है, b हमारे साथ वेक्टर है, तो इसका हम इन्वर्स कैसे पान करते हैं। अगर एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली -b लेते हैं, तो ये हमें रिजल्ट देता है 0। तो ये याद रखें कि एडिटिव इन्वर्स हमेशा के लिए हमें देता है रिजल्ट 0, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमें देता है रिजल्ट 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस तरह लेते हैं कि इसका हम रिजल्ट देते हैं -1 और ये हमें रिजल्ट देता है 1। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इन्वर्स और रेसिप्रोकल में कंफ्यूज नहीं होना है। पर स्केलर क्वांटिटी आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, आप उसके लिए इन्वर्स भी ले सकते हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप इन्वर्स तो ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप रेसिप्रोकल नहीं ले सकते हो। अब ये बात भी आप लोग याद रखें कि मैट्रिसेस हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो मैट्रिसेस भी हम उसका इन्वर्स ले सकते हैं, लेकिन हम मैट्रिसेस का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। यानी इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिसेस को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। हम डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट तो हमारे साथ एक नंबर होता है, लेकिन हम मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस वर ऑल अबाउट इन्वर्स एंड रेसिप्रोकल, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।